नेम इज चारुपुरित एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपना फर्स्ट टाइम ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। कभी ना कभी हम सबकी लाइफ में ऐसा मौका आता है जब हमको ट्रैवल अकेले करना पड़ता है। तब हमें डर भी लगता है, नर्वस भी होते हैं, एंजाइटी भी होती है, बहुत सारे ख्याल दिमाग में आते रहते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मुझे मैक्सिको ट्रैवल करना था। जी हाँ, यह मेरा था फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल और मैं बहुत नर्वस थी इस टाइम पे। इसमें हुआ ये था कि अंकित ने मेरा डिपेंडेंट वीज़ा प्रोसेस किया था मैक्सिको से। जो फर्स्ट चैलेंज हमने फेस किया वो था हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा था। तो उसमें स्ट्रगल जो था, उसकी प्रोसेस जो थी वो ऑलरेडी अंकित ने आपसे वीडियो में शेयर करी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ डू वॉच आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सेकंड जो फेज था चैलेंज का वो मुझे मिला न्यू दिल्ली मैक्सिको एम्बेसी में। वहाँ का जो इंटरव्यू था, वीज़ा डिपेंडेंट वीज़ा के लिए जो इंटरव्यू था, उसका जो प्रोसेस था वो लेंथी था, डिफ़िकल्ट था और बहुत ही चैलेंजिंग था। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ट्रैवल करने वाले थे, वीज़ा की लाइन में खड़े थे और सबके चेहरे लटके हुए थे। तो मुझे लगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अकेले ट्रैवल करते हैं, अपने फैमिली से, अपनी फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जाते हैं। बहुत सारे लोग अकेले ट्रैवल करते हैं। तो आई थॉट कि मैं अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर करूँ। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले यू शुड गो फॉर अ मेडिकल चेकअप। आपको अपने बॉडी के सारे लेवल, सारी जो अभी करंट स्टेटस है वो आपको क्लियर हो जाता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन अपने साथ कैरी करना है या नहीं। फिर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपको लगेज में क्या लेके जाना है। मैंने अपना टिकट चेक किया, मेरे टिकट में जितने भी लगेज के टर्म्स एंड कंडीशंस थे मैंने सब पढ़े। तो मैंने पहले रिसर्च किया कि ऐसे क्या आइटम्स हैं जो मुझे मैक्सिको में मिल जाएंगे, अननेसेसरी मैं कैरी कुछ भी नहीं करूँ। फिर मैंने देखा कि ऐसे क्या आइटम्स हैं जिनके बिना मुझे प्रॉब्लम होती है, जिनके बिना मेरा काम नहीं चलता। तो मैंने उनको भी अपने लगेज में शिफ्ट कर लिया। वहाँ का वेदर कैसा रहता है, रेनी है, हॉट वेदर है या ठंड है, वहाँ पे मुझे कैसे कपड़े कैरी करना है, वो सब का मैंने लिस्ट बना लिया। मुझे ग्रॉसरी में क्या मसाले लेके जाने हैं, मुझे क्या आइटम्स लेके जाना है, क्या यूटेंसिल्स लेके जाने हैं जो मुझे वहाँ नहीं मिलेंगे। और इंडिया में मैं इन्हीं पे काम करती हूँ, मुझे यही पसंद है। वो सारे स्पेसिफिक आइटम्स मैंने कैरी किए। इसके बाद थर्ड जो चैलेंज था वो था, अब मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है, अब मुझे अगर जाना है। आई एम फ्रॉम इंदौर, मैक्सिको तक की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली मुझे। तो जो मेरा जर्नी था वो स्टार्ट हुआ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थ्रू केलम फ्लाइट वाया एम्स्टर्डम। तो मुझे 2 फ्लाइट मिली थी, फर्स्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एम्स्टर्डम एयरपोर्ट और सेकंड एम्स्टर्डम टू मैक्सिको सिटी। जो थर्ड चैलेंज था मुझे था कि मुझे अपनी फ्लाइट मिस नहीं करनी है, मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसूँ और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुँचूँ, इसका मुझे खास ध्यान रखना है। क्योंकि आप एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। मेरा एक्सेंट जो है लैंग्वेज का वो इंडियन एक्सेंट है। मैं कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, कुछ मैसेज है, मुझे कुछ पूछना है, वो लोग मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं या नहीं, उनको मेरा एक्सेंट समझ में आ रहा है या नहीं, या वो जो आंसर कर रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है नहीं। ये चैलेंज था। मुझे लगा था कि ऐसा मैं फेस कर सकती हूँ। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था, पर एनीवे विद गॉड ग्रेस मैं सक्सेसफुली हो गया मेरा और मैं ठीक ठाक पहुँच गई मैक्सिको सिटी। जैसे ही मैंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंट्री करी, क्योंकि मेरी फ्लाइट जो थी वो रात के 2 बजे थी, सो आई मेक श्योर कि मैं 10 बजे ही अपने एंट्री कर लूँ और अपना चेक इन, सिक्योरिटी सब मेरा टाइम पे हो जाए। मैंने 10 बजे एंट्री करी, मेरा वेब चेक इन ऑलरेडी हो चुका था, मुझे हाथ में टिकट्स मिल चुके थे और मेरा सिक्योरिटी भी हो चुका था। जो इशू होते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो होता है इमिग्रेशन। जो मुंबई एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होता है वो भी डिफिकल्ट होता है और जो मैक्सिको सिटी में होता है वो भी डिफिकल्ट होता है। ये लोग थोड़ी से स्ट्रिक्ट क्वेश्चन से बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको फंसाने की, उलझाने की कोशिश भी करते हैं, बट आप फंसना नहीं और उलझना नहीं, कॉन्फिडेंस रखना जो भी है, नेगेटिव थॉट्स मत आने देना। मेरा टिकट मुझे मिल चुके थे, सिक्योरिटी हो चुका था, इमिग्रेशन हो चुका था। मैंने अपनी फ़्लाइट में अपना गेट नंबर चेक किया, स्क्रीन पे गेट नंबर चेक किया और उस पर्टिकुलर गेट नंबर के सामने जाके मैं बैठ गई। उस टाइम तक मैं अपना सब लगेज दे चुकी थी, तो मैं फ्री थी।
मैंने एयरपोर्ट पे जाके वाईफाई कनेक्ट किया, अपने फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया कि मैं मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ, सारा प्रोसेस हो चुका है, अब मैं अपनी फ्लाइट का वेट कर रही हूँ। दूसरी चीज़ कि अगर आप फ्लाइट में बैठ चुके हैं तो जो मेरा फूड प्रेफरेंस था, मैंने सिलेक्ट किया था वेजिटेरियन, तो जो मुझे फ्लाइट में फूड मिला वो टेस्टलेस था, ना उसमें सॉल्ट था ना शुगर था, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे सेशेस कैरी करना चाहिए थे ताकि मुझे वहाँ पे थोड़ी हेल्प हो जाती, क्योंकि इट्स अ 30 आवर्स जर्नी। आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट होती है वो नियर अबाउट 9 to 10 आवर्स की होती है, तो उतने टाइम फिर आप स्ट्रगल करते हो फूड के लिए, स्टार्विंग हो जाता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप बहुत हाइट पे उड़ रहे होते हो। तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप अपने साथ सेशे भी कैरी कर सकते हैं। मेरी फ्लाइट लैंड होती है एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे, उस टाइम पे बहुत सारी फ्लाइट लैंड हो चुकी थी, सो आई गॉट नर्वस क्योंकि बहुत क्राउड इकट्ठा हो गया था और अगर कंफ्यूज कि कौन से गेट पे जाना है, कौन सी फ्लाइट का प्रोसेस क्या है, किस फ्लाइट के पैसेंजर्स को कौन से गेट नंबर पे पहुंचना है, मैं कंफ्यूज हो गई। आई आस्क्ड द सिक्योरिटी, आई आस्क्ड द एयरपोर्ट अथॉरिटी कि मेरा फ्लाइट का टाइमिंग सेम है, अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे प्लीज़ बता दीजिए। तो दे हेल्प मी, उन्होंने मुझे बता दिया कि अब आपको यहाँ सिक्योरिटी चेक इन में लगना है और आपका फ्लाइट का डिटेल से ही आपको इस गेट नंबर पे पहुँचना रहेगा। मेरा सिक्योरिटी हो गया एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे अगेन, तो मेरे पास लगेज भी नहीं था। मैंने अपना टिकट खाया, गेट नंबर चेक किया, मैंने स्क्रीन पे अपना गेट नंबर कंफर्म किया और अगेन मैं अपने गेट के सामने जाके बैठ गई। फ्लाइट में 2 घंटे का डिले था, मैं इजीली जाके एयरपोर्ट घूमा थोड़ा सा और जो भी मुझे स्नैक चाहिए था मैं लेके आ गई, अपने गेट नंबर के सामने बैठी अपने फ्लाइट का वेट करी थी। एम्स्टर्डम की फ्लाइट में आपको 1 आवर का फ्री वाईफाई मिलता है। देन अगेन मैंने वाईफाई कनेक्ट किया जब मेरी फ्लाइट लैंड होने वाली थी और मैंने अपने फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया कि मैं एम्स्टर्डम की फ्लाइट में हूँ और इतने टाइम बाद मैं मैक्सिको सिटी पहुँच जाऊँगी। मैंने अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि ही केम टू मैक्सिको सिटी। सो अंकित वेट कर रहे थे मेरा मैक्सिको सिटी में और जब मेरी फ्लाइट लैंड हुई सो मैंने अगेन मैक्सिको सिटी के फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया। थोड़ी बहुत बेसिक स्पेनिश मैंने सीखना चालू कर दिया था जब मैं इंदौर में थी, तो मुझे कुछ वर्ड्स पता थे। तो जब मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया तो मुझे पता था कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है, नेम, ईमेल आईडी और डिटेल्स मैंने इंटर किया, वाईफाई से कनेक्ट किया, अंकित से कांटेक्ट किया और उसको बताया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। सो हम मिले और फाइनली मेरी जर्नी सक्सेसफुल हुई और मेरा सारा फियर और मेरा सारा फोबिया खत्म हो गया कि अकेले जर्नी करते हैं तो कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। इट्स वेरी इजी, अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल अलोन, कभी कोई डरने की बात नहीं है। सो आज के वीडियो से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या आप कैरी कर सकते हो, क्या नहीं कैरी कर सकते हो। इस वीडियो के साथ मैं शेयर करना चाहती थी कि मैंने कैसे अकेले ट्रैवल किया फ्रॉम मुंबई टू मैक्सिको सिटी। ये एक नया ही एक्सपीरियंस था, अकेले ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई हो जाता है और एक अलग ही टाइप की आपको खुशी मिलती है कि ये काम मैंने कर लिया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रैवल करना होगा मैं इजीली ट्रैवल कर लूंगी बिना किसी हेजिटेशन के। दिमाग में किसी भी टाइप का फियर और फोबिया और नेगेटिव थॉट्स मत आने देना। बस आपको ध्यान में रखना है डॉक्यूमेंटेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, सारी गाइडलाइन और सब आपके लिए ईजी हो जाता है। इन केस आपको कुछ भी डिटेल से इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देगा, आई विल गेट बैक टू यू। और आप जानना चाहते हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा का इंटरव्यू कैसा था, उसकी प्रोसेस क्या थी, क्या डॉक्यूमेंटेशन थे, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट इन्फॉर्मेशन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।